नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम हरियाणा टीटी के बारे में बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। हरियाणा टीटी का फॉर्म आ चुका है दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फिल कर लें। तो आज उसकी जो योग्यता क्या है, उसकी जो अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, यानी लेवल 1 यानी कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, उसका मतलब क्या क्राइटेरिया है, सभी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, इस सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देख लें यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स है। यहाँ पर एप्लीकेशन बिंग 15 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई कब तक है? 25 तक है, 25/11/2021 तक। पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट है 25/11/2021 तक। करेक्शन डेट है 26 से 28 तक क्या है करेक्शन डेट है, समझ गए, नवंबर 2021 तक। एग्ज़ाम डेट जो है 18 से 19 दिसंबर 2021 है। कितना है? 18 से 19 दिसंबर 2021। बहुत कम डेट है एग्ज़ाम का। देख रहे हैं एग्ज़ाम एडमिट कार्ड अवेलेबल टू बिफोर एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से पहले दे दिया जाएगा आपको, एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले, 15 दिन पहले दे दिया जाता है। तो चलिए एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए। यहाँ पर पेपर 1 के लिए है, सिंगल पेपर के लिए 1000 है सिंगल। वो जनरल हो, ओबीसी हो, अदर स्टेट हो। जनरल के हैं अगर ओबीसी से हैं, अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको, अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही चले जाते हैं। जैसे चाहे एससी रहें, एसटी रहें, ओबीसी रहें, आप किस में चल जाते हैं? जनरल में चल जाते हैं। तो आपको सिंगल फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपया लगेगा लेवल 1 के लिए, पीआरटी के लिए। और एससी और पीएच जो होगा उसको 500 रुपया लगेगा, समझ गए। ये सिर्फ ये एससी और पीएच जो है हरियाणा के लिए है सिर्फ, समझ गए। अगर आप एससी एसटी अगर कुछ भी हैं, अगर अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल में आ जाते हैं, समझ गए। यहाँ पे डबल फॉर्म भरते हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का, तो आपको 1800 रुपया लगेगा, समझ गए। और एससी पीएच जो है उनको कितना लगेगा? 900 रुपया। यहाँ पर ट्रिपल जो है तीनों भरते हैं तो 2400 रुपया लगेगा। और एससी और पीएच को कितना लगेगा? 1200 रुपया लगेगा। ये एससी पीएच ये सब क्या है हम आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आगे क्या है। ये अभी हम एक कटिंग लिए हैं, आपको हम अलग से इनका जो है हरियाणा टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको हम दिखाएंगे। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पे एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हरियाणा टेट 2021 एलिजिबिलिटी डिटेल्स। तो एलिजिबिलिटी डिटेल्स देख लीजिए क्या है। यहाँ पर हरियाणा टेट देख रहे हैं लेवल 1 पीआरटी के लिए, देख लीजिए क्या है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लीजिए, 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स एंड पास या अपियरिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन या फिर BE.Ed, ठीक है। यहाँ पे B.Ed नहीं है, BE.Ed है, ठीक है। क्या समझे आप? आपका जो है 12th जो होना चाहिए कितना? 50% मार्क होना चाहिए। और अगर आप 2009 से पहले के हैं तो आपको 45% भी 45% रहता है, लेकिन 2009 के बाद पास हैं तो आपको 50% मार्क चाहिए। अगला देख लीजिए 10+2। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप DLED में हैं या JBT वहाँ पर हो उसमें हैं तो आपको जो है या तो उसमें पास रहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए, समझ गए। पास और अपियरिंग दोनों भर सकता है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 10+2 इंटरमीडिएट विथ 55% मार्क्स एंड पास्ट अपियरिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, इसमें भी है 50% मार्क्स है। ये उनके लिए जो है जो पहले मतलब 2009 से पहले पास हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड पास या अपियरिंग 2 ईयर डिप्लोमा, बैचलर डिग्री से भी हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, समझ गए। चलिए लेवल 2 के लिए देख लीजिए, यानी TGT के लिए, और इससे पहले PRT था, अब TGT देख लीजिए। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, आपको आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA होना चाहिए, समझ गए, 50% मार्क के साथ, समझ गए। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। चलिए और है बैचलर डिग्री इन 50% मार्क एंड B.Ed होना चाहिए और स्पेशल B.Ed डिग्री होना चाहिए। 6 to 8 के लिए B.Ed होना अनिवार्य है, समझ गए। चलिए इसमें देख लीजिए। और या नहीं आप 6 to 8 में वैसे एक तो B.Ed होना चाहिए, या नहीं तो आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED पास हैं और आपका 50% मार्क्स से बैचलर डिग्री पास हैं, तो तब भी आप 6 to 8 में भर सकते हैं। इसमें देख लीजिए 10+2 है, 50% मार्क विथ 4 ईयर यानी कि BA B.Ed 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उससे भी आप अगर पास हैं, अगर 10+2 में 50% मार्क है तब भी आप भर सकते हैं।
यहाँ पे यार फॉर मोर डिटेल्स रीड, यहाँ पे आगे देख लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए, स्टेट लेवल 3 पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ 50% मार्क एंड बीएड डिग्री, इसमें बीएड डिग्री अनिवार्य है और मास्टर डिग्री यानी कि एमए, ठीक है। और इसमें आगे देख लीजिए फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड एंड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में जो है आपको यहाँ पे इनका जो है अलग अलग क्या किया गया है कि इनका अलग अलग जो है इसमें सब्जेक्ट वाइज दिया गया है कि इनका क्या क्या मतलब सब्जेक्ट रहेगा, तो ये नोटिफिकेशन में दिया गया है डिटेल से। चलिए तो नोटिफिकेशन पर चलते हैं। चलिए आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख रहे हैं, नोटिफिकेशन उतना जो है मतलब क्लियर नहीं है, फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख रहे हैं, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पर फी स्ट्रक्चर के बारे में हम बता दिए हैं, समझ गए। चलिए यहाँ पर लास्ट डेट आप देख रहे हैं और अथी स्टार्ट हो गया है 15/11 को, लास्ट डेट है 25 को। आप करेक्शन डेट जो है 26 से 28 तक है, समझ गए। यहाँ पर देख रहे हैं 26 से 28 तक क्या है करेक्शन डेट है। चलिए अब आपको जो मेन चीज़ है उसको हम बता देते हैं। एडमिट कार्ड जो है जो आपको एग्ज़ाम से पहले दिया जाएगा यहाँ पे। और एडमिट कार्ड के बारे में एक भी चीज़ है कि एडमिट कार्ड जो है आपको पोस्ट के माध्यम से नहीं दिया जाएगा, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा एडमिट कार्ड, समझ गए। चलिए आगे देख लीजिए, ये इंडेक्स दिया गया है, इस सब चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए यहाँ पर शॉर्ट टाइटल यहाँ पे, चलिए और यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को बताएंगे, और आपको जिसमें दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी हम बता चुके हैं आपको, देख रहे हैं यहाँ पर 1 to 5 प्राइमरी टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पर इसमें दिया गया है, समझ गए। यहाँ पर आगे दिया गया है लेवल 1 के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं लेवल 1 के लिए जो हम यहाँ पर देख रहे हैं सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क पास और अपीयरिंग 2 ईयर डिप्लोमा। अब और जो है यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 2009 है, तो 2009 से अगर पहले पास हैं तो आपको 55% मार्क चाहिए, समझ गए। तो ये सब चीज़ है। चलिए और इसमें देख रहे हैं सबको अलग अलग एससी और बीएससी डिफिशेंसी उसके लिए कितना है 42% मार्क है, और डेट इज 45% मतलब लेस 5% ऑफ 45%। यहाँ पर सबके लिए अलग अलग कैटेगरी में कर दिया गया है, समझ गए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है किसके लिए कितना है। लेवल 2 के लिए यहाँ पर है, लेवल 2 के लिए हम बता दिए हैं कि क्या क्या होना चाहिए, सब हम बता चुके हैं। ये टीजीटी के लिए, अच्छा टीजीटी में देख लीजिए, और यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ऑल नोट में है एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुड हैव बीन फॉर ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि आपके ग्रेजुएशन में जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है अनिवार्य है, ठीक है। आपके जब आपका जो सिलेक्शन होगा तो उसमें आपको आपके जो बीए बीएससी है, बीए में जो है आपका जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए, समझ। यहाँ पर देख रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, इसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है क्या होना चाहिए मतलब मस्ट है, समझ गए, वो रहना ज़रूरी है, समझ गए। इन केस ऑफ बीएड सोशल स्टडीज़ एज अ टीचिंग सब्जेक्ट फॉर अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी बीएड जो होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यहाँ पर है मैट्रिक में आपका हिंदी और संस्कृत होना, मतलब कोई दोनों में से एक सब्जेक्ट मतलब आप में होना चाहिए, ठीक है, मैट्रिक में। चलिए टीजीटी के लिए है, टीजीटी में भी हम बता दिए हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है इसका। और टीजीटी में सब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पे बीएड है साइंस, बीएड साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पे हिंदी संस्कृत इसमें भी 10+2 में होना चाहिए, कोई एक मतलब आप रखे रहना चाहिए। और आपका सब्जेक्ट देख रहे हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये मतलब पीजीटी के लिए ही है, ये साइंस में बीएससी के लिए है, समझ गए, ये होना आपका अनिवार्य है। चलिए इस सब में से कोई एक होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब में से होना चाहिए, समझ गए। चलिए अब टीजीटी के लिए देख लीजिए, टीजीटी में यहाँ पर दिया गया है सारा चीज़ उनके, यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज इनका अलग अलग रहता है। टीजीटी इंग्लिश के लिए देख रहे हैं यहाँ पर अलग है, टीजीटी हिंदी के लिए अलग है, टीजीटी संस्कृत के लिए अलग है, यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है, समझ गए। टीजीटी पंजाबी सब के लिए, सभी के लिए अलग, उर्दू के लिए अलग दिया गया है। फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी होम साइंस,
सब के लिए है, समझ गए। तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन में सारा चीज़ देख सकते हैं अच्छे से। लेवल 3 के लिए पीजीटी के लिए देख लीजिए। चलिए यहाँ पर भी उसका सारा क्वालिफिकेशन दे दिया गया है, पीजीटी में भी सब्जेक्ट वाइज कर दिया गया है यहाँ पर, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ गए। चलिए यहाँ पर अब सब्जेक्ट थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस ये है, लेवल फर्स्ट का सिलेबस है, यहाँ पर देख रहे हैं लेवल फर्स्ट। आपका एग्ज़ाम जो है पेपर पेन एग्ज़ाम होगा, समझ गए, पेपर और पेन एग्ज़ाम होगा, समझ गए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए लेवल 1 का जो है MCQ 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटा का समय दिया जाएगा आपको। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैरागोजी 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा। लैंग्वेज में देख लीजिए 15 हिंदी रहेगा और 15 इंग्लिश रहेगा, 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, 15 हिंदी और 15 इंग्लिश। जनरल स्टडीज़ में देख लीजिए 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। इसमें जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 नंबर का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तर्क क्षमता पर आधारित रीजनिंग में रहेगा, उसमें 10 नंबर का रहेगा। और हरियाणा जीके और अवेयरनेस जो है 10 नंबर का रहेगा, टोटल 30 नंबर का रहेगा। मैथमेटिक्स 30 नंबर का रहेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30 नंबर का रहेगा, टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। चलिए यहाँ पर दिया गया है सारा चीज़। चलिए और यहाँ पर देख लीजिए पास मार्क जो है आपको जो है यहाँ पर देखिए फॉर ऑल कैटेगरी यानी 60% मार्क, यानी कि जनरल के लिए जो है 60% मार्क चाहिए, डिफिशेंसी वाले को 55%, और जो है शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कि SC ST सब के लिए कितना है 60% है, समझ गए। चलिए यहाँ पर लेवल 2 के लिए देख लीजिए, यहाँ पर लेवल 2 का भी उसी तरह से दिया गया है। लेवल 2 में देख लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट 30 नंबर का रहेगा, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश 30 नंबर का रहेगा, जनरल स्टडीज़ में जो है 30 नंबर रहेगा, इसमें भी वैसे ही है। और सब्जेक्ट स्पेशल जो आपका 60 नंबर का रहेगा लेवल 2 में। आप जो है साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं, SST से हैं, तो आपका उसमें 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। चलिए समझ गए। इसमें भी पासिंग मार्क देख रहे हैं, फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सपेक्टेड शेड्यूल का SC ST को छोड़ करके बाकी सबको 60% मार्क चाहिए पासिंग मार्क्स, समझ गए। और फॉर शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 55% चाहिए यानी 82 नंबर, और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफिशेंसी उसके लिए 90 मार्क्स एंड 60% चाहिए। फॉर शेड्यूल कास्ट एंड डिफिशेंसी एबल फिजिकली चैलेंज अदर स्टेट वाले के लिए जो है कितना है 90% मार्क चाहिए, समझ गए। अदर स्टेट वाले के लिए भी कितना होना 90 मार्क चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ गए। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ गए। चलिए इस तरह से आप लेवल 3 का भी देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, समझ गए। चलिए यहाँ पर एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया गया है कि डेट ऑफ टेस्ट जो है 18/12/21 से 19/12/21, कैटेगरी लेवल 1 2 3, टाइमिंग एज पर एडमिट कार्ड, और ड्यूरेशन रहेगा 150 मिनट का यानी कि 2.5 घंटा, समझ गए। चलिए इतना समझ गए होंगे, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं ज़्यादा है तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।